यूपी में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे योगी का यूपी को लेकर सपना उसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है। समाजवादी पार्टी लगातार इसे लेकर उन पर हमलावर है, लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट्स को लगता है कि योगी का ये टारगेट भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन 2027 के चुनाव में उनके बहुत काम आ सकता है। साधु बाबा, साधु बाबा। वो साल था 2010 जब लालू प्रसाद यादव ने भरी संसद में भगवा पहनने वाले योगी आदित्यनाथ का साधु बताकर मजाक उड़ाया। ये तक कहा कि साधु हो इसलिए मंदिर में घंटी बजाओ, भाषण मत दो। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. साधु बाबा, No. आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। लालू जी, साधु भी रहिएगा, MP भी रहिएगा, है ना? संसद का ये वाकया बताता है कि लालू प्रसाद यादव जैसे मंझे नेता भी योगी आदित्यनाथ को पहचानने में गच्चा खा चुके हैं। साधु बाबा बोलेगा। शरद जी, मुलायम सिंह जी और लालू जी, हम सब बेकार यहाँ बैठे हुए समय बर्बाद करने के लिए हमको कहे। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। आपका It will not go in the record. साधु बाबा, No. आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। लालू यादव जब योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ा रहे थे, तब सदन में आरजेडी और समाजवादी पार्टी के सांसद ठहाके लगा रहे थे। वो अलग बात है, दोनों को सत्ता से उखाड़ने में योगी ने बड़ा रोल निभाया। देश की सियासत भले ही बदल गई हो, आरजेडी और समाजवादी पार्टी लंबे समय से सत्ता से बाहर हो, लेकिन योगी को लेकर पुरानी सोच नहीं बदली। सर, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बाबरी मस्जिद जो है वो कभी भी नहीं बनेगी, बाबरी नहीं बनेगी, रीबर्थ चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कह रहे थे कि ऐसा है कि वो ईश्वर के यहाँ से, अच्छा वो इशू जब खत्म हो चुका है तो पागल है कोई आदमी जो इस तरह की बात कहता है। इज दैट इशू नाउ इन उत्तर प्रदेश? पर वो ये कह रहे हैं कि हमने वादा अरे किया कहने दो, तो तमाम पागल बातें करते रहते हो, सब हमसे पूछोगे तुम? योगी आदित्यनाथ के बारे में ये सब कहने वाले राम गोपाल यादव यही नहीं रुकते। उन्होंने यूपी के बजट पर बोलते हुए तंज कसा कि सीएम योगी कोई अर्थशास्त्री नहीं है। जब इस बजट पे कोई निगाहें थी, सबकी निगाहें झुक गईं, तो वहाँ कौन सा अच्छा बजट आएगा? कौन सा अर्थशास्त्री मुख्यमंत्री बैठा है? तो 2010 में लालू प्रसाद यादव जैसे विरोधियों ने योगी आदित्यनाथ को इसलिए हल्के में लिया क्योंकि उनके मुताबिक योगी एक साधु है और उनका काम मंदिर में घंटा बजाना है, ना कि भाषण देना। इसी तरह 9 साल बाद यूपी की लगातार कमान संभालने का रिकॉर्ड बनाने वाले मुख्यमंत्री पर यह कहते हुए तंज कसा जाता है कि क्या मुख्यमंत्री कोई अर्थशास्त्री? सवाल है कि क्या ब्रह्मोस के साथ योगी की यह तस्वीर 2027 में उन्हें लेकर इस सोच को भी तोड़ देगी? योगी आदित्यनाथ अपने पहले कार्यकाल से दूसरे कार्यकाल में आए तो एक छवि उन्होंने बनाई थी कि वो एक कुशल प्रशासक हैं, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है और टफ है, टफ लीडर, टफ सीएम के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब उनको लग रहा है, यदि आपको याद हो कि पिछले बार बुलडोजर को लेकर उनकी छवि पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, अब वो उससे निकलकर सबको साथ लेकर चलने की, लेकिन अपनी टफ छवि को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसके साथ बने हुए, लेकिन बुलडोजर से थोड़ा सा दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं योगी जी। तो जिन योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया जाता रहा, वही योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच खड़े, जो अपने शासनकाल में यूपी को देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करवाने को लेकर गर्व जताते हैं। उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। तो योगी आदित्यनाथ यूपी के साथ ही अपनी भी छवि बदलते दिख रहे हैं। जिस तरह से यूपी के 9 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट में उन्होंने कानून व्यवस्था और औद्योगिक विकास पर बड़ा दांव खेला, सोशल मीडिया पर अपने नए प्रोफाइल में ब्रह्मोस को जोड़ा, वो बदलाव का संदेश देते दिखते हैं, जो उनकी सख्त प्रशासक वाली छवि को ही मजबूती देता है। ये बहुत बड़ा संदेश है और वो संदेश है डेवलपमेंट का। ब्रह्मोस के साथ एक तो छवि बनती है टफ लीडर की, लेकिन टफ लीडर बुलडोजर वाला नहीं है, ब्रह्मोस वाला है। ब्रह्मोस एक तो राष्ट्रवाद की इमेज के साथ जुड़ता है और दूसरा विकास के साथ जुड़ता है। आपको याद हो कि लखनऊ में ब्रह्मोस का जो है काम शुरू हुआ, प्रोडक्शन शुरू हुआ, प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया था, राजनाथ जी जो लखनऊ से सांसद है उन्होंने भी जिक्र किया था। तो ब्रह्मोस के साथ कवर पेज पर यदि योगी जी दिखते हैं तो उसका मतलब है कि वो डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद के साथ चल रहे हैं। ये एक नई छवि वो गढ़ना चाहते हैं।
योगी की छवि को लेकर प्रयोग कहें या ये संयोग, गुहार लगाती छोटी छोटी बच्चियों की कहानी से भी प्रभाव होता दिखता है, जिसमें योगी फौरन कार्रवाई का आदेश देते हैं। इसके अलावा उनकी तरफ से छात्रों को चाइनीज मांझे से खबरदार करने के लिए लिखी गई चिट्ठी भी इसी तरफ किया गया प्रयास नजर आता है। ये कनेक्ट का संदेश है और वो थोड़ी सी इमेज को सॉफ्टवेयर कर रहे हैं कि एक सोशल कनेक्ट भी दिखाई दे, और जो एक धर्म को लेकर भी छवि बनती रही है कि केवल वो हिंदुत्व के फेस है, हिंदुत्व का चेहरा है और मुसलमानों में उनको लेकर नाराजगी है, या वो मुसलमानों के साथ उनकी सरकार का व्यवहार ठीक नहीं है, ये जो आरोप लगते हैं उस छवि को भी दूर करने की कोशिश है और सबको साथ लेकर चलने की बात है। राजनीतिक जानकारों को लगता है कि योगी अपनी नई छवि के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ना तो रुकने वाले हैं ना ही झुकने वाले हैं। मतलब यूपी में माफिया अपराधियों पर बुलडोजर चलता रहेगा, जो 2027 से पहले उनके नए उत्तर प्रदेश के नैरेटिव को मजबूती देने का काम करता रहेगा।